अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स, जिनको देखने के बाद आप ये कहोगे कि इनकी मकबूलियत आखिर कब कम होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, घमंड। ड्रामा सीरियल घमंड एडिक्ट कर देने वाले ड्रामाज में शामिल है। ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक अमीर कारोबारी बाप की बेटी है और वो समझती है कि वो दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सकती है। कहानी में दिखाया गया है कि वो दौलत के नशे में किस तरह अपने अजीज तरीन ले पालक बच्चे की जिंदगी अपनी धोखाधड़ी की फितरत से तबाह बर्बाद कर देती है। वो ताकत के नशे में अपने शौहर को भी अपनी मर्जी का पाबंद बना के रखती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि उसकी घमंडी फितरत के बदौलत किस तरह उसके इतराफ के रिश्ते जहरीले हो चुके हैं। ड्रामे में इस बात को मरकजी निगाह रखा गया है कि पैसा आपकी जिंदगी में वक्ती तौर की खुशियाँ और यादगार लम्हात तो पैदा कर सकता है, मगर इससे जिंदगी का दूररस मजा हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि आपकी फैमिली में मौजूद प्यार, मोहब्बत और आपसे जुड़े लोगों की सच्चाई और खुलूस ही आपको एक कामयाब जिंदगी की जानिब ले जाते हैं। नुमान इजाज और सुनीता मार्शल अरसे दराज बाद एक साथ नजर आए। नंबर 9, बख्तावर। ड्रामा सीरियल बख्तावर एक रीसेंट हाई सर्च सीरियल है। इसमें यकीनन यमुना की अदाकारी आपका दिल मोह लेगी। बख्तावर की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाप जवारी और शराबी होता है और वो घर में अपनी माँ, बीमार छोटे भाई और बड़ी बहन के साथ रहती है। उसकी बड़ी बहन को उसका बाप जुए में हार कर किसी से ब्याह देता है, जबकि बख्तावर तालीम की शौकीन होती है और वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तालीम जारी रखती है। बाप के घर से गायब हो जाने के बाद उसके घर की जिम्मेदारी उसके मामू संभाल लेते हैं। भाई की मौत और तालीम जारी रखने के शौक के सबब वो अपनी माँ के साथ गांव से शहर आ जाती है, जहाँ पर वो बस होस्टेस के तौर पर नौकरी करते हुए अपनी तालीम भी जारी रखती है। नंबर 1, दरार। दरार ड्रामा सीरियल 2022 का लव स्टोरी ड्रामा है। इसमें जिब्रान एक ऐसे मर्द का किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी ढेरों गर्लफ्रेंड्स हैं और वह नाजायज ताल्लुकात पर यकीन रखता है, लेकिन मुआशरे में उसकी शख्सियत का ये वाला पहलू छुपा हुआ है। जिब्रान के इस ड्रामे में मोहम्मद शेख, अमर खान, बहरोज सब्जवारी, शाहीन खान, सबिहा हाशमी, सीमी पाशा, हमजा तारिक और दीगर शरीक हैं। दरार नामी ड्रामे में सैयद जिब्रान शहीर अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं, जो हकीकी जिंदगी में MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दौरान तालीम उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया था। ड्रामे में शहीर अहमद एक खुश अखलाक और कामयाब बिजनेसमैन है जो इरहा नामी लड़की से मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। बाद में जब इरहा की कज़न सजल उसे मिलती है तो वो उसकी तरफ मुतवज्जह होता चला जाता है और फिर उसके साथ इश्क पेचा लड़ाना शुरू कर देता है। कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाले मर्द अपने रिश्तों के साथ भी मुखलिस नहीं होते और अपनी बीवी को भी घास नहीं डालते, लेकिन इस ड्रामे में एक ऐसा मर्द दिखाया गया है जो कि एक परफेक्ट शौहर है, आइडियल दामाद है, जबरदस्त भाई है, लेकिन इसके बावजूद औरतों से नाजायज ताल्लुकात भी रखता है। वो इतना शातिर है कि उसने दुनिया के सामने अपना जो इमेज बना रखा है वो परफेक्शन का है, लेकिन उसकी ज़ात में जो बुराइयां और कमजोरियां हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। नंबर 7, काला डोरिया। काला डोरिया असवंद और मानो की कहानी है। असवंद मौसीकी को अपना करियर बनाना चाहता है और अपनी माँ, दादी और भाभी का ख्याल रखता है, तहाँ वो मानूर को नापसंद करता है और जब भी वो मिलते हैं तो उसे ताने देता है। असवंद एक मुतहर्रिक नौजवान है जो फैशन के हवाले से एक जिंदा दिलाना सोच रखता है, तहाँ ड्रामे का स्क्रिप्ट उसके किरदार के साथ इंसाफ नहीं करता, क्योंकि इसके कुछ वकाल में ऐसे हैं जो इस उम्र के किसी नौजवान से सुनने को नहीं मिलते। फिर भी उस्मान असवंद के तौर पर हर सूरत हाल को मज़ाहिया और नाज़रीन की तवक्कात के मुताबिक बनाने में कामयाब रहे। मानो एक नौजवान लड़की और यूनिवर्सिटी की तालिबा है। अपने खानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से शदीद रंजिश रखती है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और असद के साथ तकरीबन हर मामले पर इख्तलाफ की बदौलत अपने हर मंजिल में तवज्जो का मरकज बन जाती है। नंबर 6, परिजाद। परिजाद ने हम टीवी के ड्रामास का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये एक बड़ी कामयाबी है ऐसे सीरियल के लिए जिसकी कहानी रवायती नहीं है। ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारे माशरे के इन पहलुओं और अफराद की ज़ात की अक्कासी की गई है जिन्हें हमारे इर्द गिर्द के लोग आसानी से कबूल नहीं करते, जैसा कि इस ड्रामे का मरकजी किरदार परिजाद जो अहमद अली निभा रहे हैं। परिजाद एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे रंग काला होने की वजह से यह माशरा कबूल नहीं करता, उसे जिंदगी के हर कदम पर धुतकारा जा रहा है। परिजाद के किरदार के अलावा अहमद अली की अदाकारी को भी लोगों की तरफ से बेहद पसंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस बारीकी, महारत और खूबसूरती से अहमद अली ने इस किरदार को निभाया है वो मुनफरिद और अपने मिसाल आप है। नंबर 5, संगे माँ। ड्रामा सीरियल संगे माँ किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ड्रामे को मात दे सकता है। खास तौर पर ड्रामे के डायलॉग्स, जिनमें से एक बेहद वायरल हुआ कि ओ परवरदिगारा तेरे हिलमन ने है तुझे पुकारा, खुदकुशी में अगर ना होता आखिरत का खसारा, तो
तो तेरा हिलमंद गर्दन में फंदा डाल के झूल जाता, खुद को मार देता और खोपड़ी में शीशा उतार लेता, अपने लब सी जाता और जहर का प्याला पी जाता। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि हिलमंद खान के किरदार में आतिफ असलम की एंट्री ने सबके दिल जीत लिए हैं। जहां एक तरफ गुलकार आतिफ असलम संगे मां में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं इस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, सामिया मुमताज, नुमान एजाज और उनके बेटे जाविया एजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मिकाल जुल्फिकार शामिल हैं। संगे माँ की कहानी भी संगे मरमर की तरह पाकिस्तान के कबायली इलाका जात की फरसूदा रिवायात और रस्म रवाज के गिर्द घूमती है और इस ड्रामे में कबायली रवायत गर्ग पर रोशनी डाली गई है। नंबर 4, मेरे हमनशी। मेरे हमनशी एक मोस्ट हॉट फेवरेट सीरियल है। ये ख्वाहिश, ख्वाब, उम्मीद और इक़्तिदार के गिर्द घूमती मैसूर कुन दास्तान है जिसे मिसबाह अली सैयद ने अपने कलम से तहरीर किया है और इस सीरियल के लिए अली फैजान ने हिदायत दी है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में एहसन खान, हिबा बुखारी, शहजाद शेख, सैयद जिब्रान, हारिस वहीद, मोहम्मद खालिद, फरहान अली आगा, रेहान शेख, मोमिना इकबाल, मेहरबानो, मुनज़्ज़ार फरसीमी पातशाह शामिल हैं। मेरे हमनशी बिलाशुबा उन चंद ड्रामों में से है जो नाजरीन की यादाश्त में एक तवील अरसे तक रहेगा। वजह है इस ड्रामे की दिल को छू जाने वाली मुख्तलिफ कहानी और तमाम अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी। मेरे हमनशी की कहानी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से आने वाली एक कदामत पसंद और रवायती खानदान की गिर्द घूमती लड़की खजिस्ता की है, जिसे जुनून की हद तक डॉक्टर बनने का शौक है। वो बचपन से ही गुर्दों की खराबी की वजह से अपने वालिदा को खो देती है और डॉक्टर बनकर वो अपने इलाके के लोगों को मौलिज और सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहती है। इस ड्रामे का मरकजी किरदार अदाकारा हिबा बुखारी ने निभाया है। नंबर 3, मेरे हमसफर। मेरे हमसफर हालिया ड्रामों के हवाले से एक शानदार पॉपुलर ड्रामा है। कहानी एक डरपोक लड़की हाला यानी हानिया आमिर की गिर्द घूमती है जिसे उसके वालिद ने बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था और फिर उसके मामू ने उसके साथ बुरा सलूक किया। बाद में उसका कजन हमजा यानी फरहान सईद एक मौक़िफ़ इख्तियार करता है और उससे शादी करता है। शादी के बाद हाला को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें हानिया आमिर और फरहान सईद मरकजी किरदारों में हैं, जबकि सबा हमीद, वसीम अब्बास, समीरा अहमद, जोया नासिर और तारा महमूद मौवन किरदारों में हैं। नंबर 2, मेरे दामाद। क्या वाकई दामाद खौफनाक होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद में सजीला मिर्जा वकील होकर भी इंसान को ना समझ सकी और अपनी बेटियों के लिए गलत मर्दों का इंतखाब करके पछता रही हैं। सजीला मिर्जा एक वकील है और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ है। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की है और उनका ख्याल है कि घर में अगर एक भी नामुनासिब दामाद निकल आ जाए तो घर खराब हो जाता है। क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं है, लिहाजा उनकी सोच महदूद है। इस महदूद जहनीत को वो वकील होकर भी ना बदल सकी और ना समझ सकी और दोनों लालची और बदकिरदार मर्दों का इंतखाब अपनी बेटियों के लिए कर लिया। एक दामाद फरहान का किरदार तो सबको दिखाई दे रहा है, दूसरे दामाद का किरदार अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नजर लगाए बैठा है कि बहुत मौके की जगह है और उसे यहाँ प्लाजा बनाना है। उसने इस मंजिल तक पहुँचने के लिए दामादी का एक लंबा सफर तय करके सजीला की कमजोरियों को समझा है। उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी साली मानूर से करना चाहता है। मंगनी भी हो गई है, जबकि मानूर ने अपनी क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है। नंबर 1, नूर। नूर एक रोमांटिक सीरियल है। नूर के वालिद की 2 शादियां हैं। पहली शादी से नूर है, दूसरी शादी से उनकी दूसरी बीवी की बेटी राबिया है जो बीवी के जहेज में आई है। गोया नूर और राबिया के वालिद अलग हैं। राबिया नूर से बड़ी है लेकिन हर वक्त नूर से तकाबुल में रहती है और तकाबुल का हासिल सिवाय अपनी ज़ात को मजीद मुश्किल और डिप्रेशन में मुब्तला करने के और कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास खानदान, मिडिल क्लास इलाके में लड़कियों के साथ जो कुछ होता है वही नूर के साथ होने चला है। कॉलेज में की गई जिस तकरीर से ड्रामे का आगाज हुआ और जिस पे नूर को पहला इनाम मिला, उसी से मुतासिर होकर तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी अपने बेटे का रिश्ता उसके लिए भेज देती है। हालांकि कॉलेजों में ऐसी तकरीरें हमने होते कभी देखी नहीं। इनमें लड़की बार बार बताने पे मजबूर है कि वो गैर शादीशुदा है। तालीमी मौज़ूआत ऐसे पेश नहीं किए जाते। इसे उस्तादों की काबिलियत पर भी हर्फ आता है। खैर जनाब ड्रामा है, यहाँ नूर भी ओवर एक्टिंग करती महसूस हो रही है। बात करते हैं कहानी की, तो गली का वही अब्बास लड़का जो पहली किस्त में अपनी मोटर बाइक पर नूर का पीछा करता दिखाई दिया, एक दिन उसके घर उसकी पढ़ाई में कमजोर बहन राबिया को पढ़ाने ना सिर्फ उसके घर पाया जाता है बल्कि वो नूर का रिश्ता अपनी साजिश की वजह से तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है। हीरो भी कमाल का गैर हाजिर दिमाग बल्कि उल्टे दिमाग का है। दूसरों की बात पे यकीन कर लेता है, अपने इंतखाब पे एतबार नहीं करता। नूर का सबाश के साथ बचपन का अफेयर या मोहब्बत है जिसके बारे में पूरे मोहल्ले को खबर है और उसके घर वालों को तो काम है कि वो अमीर लड़के फंसा कर उनसे रकम बटोरते हैं और अपनी राह नापने लगते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।